बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, इस वीडियो में हम आप सभी के लिए डेरा व्यास सत्संग के कुछ सवाल जवाब लेकर आए हैं। हो सकता है इनमें से कुछ सवाल आपके सवाल से मिलते जुलते हों, जिससे आपको अपने सवालों के जवाब भी इस वीडियो के माध्यम से मिल सकते हैं। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए जी। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए और अपने राज्य का नाम भी लिखें, ताकि हमें पता चले कि ये वीडियोस कहाँ से देखी जा रही हैं। साथ संगत जी, सवाल जवाब शुरू करते हैं। साथ संगत जी, एक बार एक बीबी ने बाबा जी से कहा कि मैं कभी कभी अपने बच्चों को जबरदस्ती सत्संग पर ले जाती हूँ और उन्हें जबरदस्ती शब्द सुनने और पाठ करने के लिए कहती हूँ, तो क्या मुझे अपने बच्चों के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए? तो इस सवाल का जवाब देते हुए बाबा जी कहने लगे, बेटा, बच्चे जब छोटे हों तो उन्हें अगर हम उस समय जैसी आदत डालते हैं, बच्चे वैसे ही बन जाते हैं। छोटी उम्र में तो बच्चों के साथ जबरदस्ती तो ठीक है, लेकिन जब बच्चे 12 या 13 साल या इससे अधिक उम्र के हो जाए तो हमें बहुत ज़्यादा जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। फिर किस संगत में से किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मुझे नामदान मिला हुआ है, लेकिन मुझसे भजन सिमरन नहीं हो पाता है। बिना भजन सिमरन के मालिक से प्यार कैसे करूं? तो इस सवाल को सुनकर बाबा जी समझाने लगे कि बेटा, सिर्फ कह देने से मालिक से प्यार नहीं हो जाता। कल को आपके बच्चे आपको बस लफ्जों में कहते रहें कि वह आपसे प्यार करते हैं, तो क्या आप सच मान लोगे? प्यार का एहसास तो तभी होता है जब करनी में जाहिर किया जाए, और मालिक के प्यार पाने के लिए भजन सिमरन एक ही तरीका है। संगत जी, किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, सेवा किसको कहते हैं? तो बाबा जी ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, बेटा, जो भी काम हम निष्काम होकर करते हैं उसे सेवा कहते हैं। वो चाहे कोई भी काम हो, जैसे बुजुर्गों की सेवा या कोई और। जो काम निष्काम भाव से किया जाए उसी को ही सेवा कहते हैं, और असल सेवा तो भजन सिमरन की होती है। बाहरी सेवा तो हमें इसलिए दी गई है जिससे कि मन झुकना सीख जाए और भजन सिमरन की सेवा हमारे लिए आसान बन जाए। संगत जी, एक बार किसी भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या हमारे द्वारा की गई गलतियां माफ हो सकती हैं? बाबा जी ने इस सवाल का उत्तर दिया कि हाँ, अगर इंसान अपनी गलतियों को मान ले और उन्हें स्वीकार कर ले तथा उन्हें सुधारने का प्रयास करे, तो मालिक हमें जरूर माफ़ करेगा। फिर संगत में से किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, जब हमें किसी के खो जाने का डर सताने लगे तो हमें क्या करना चाहिए? इस सवाल पर बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, यह दुनिया तो नश्वर है। यहाँ पर कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता। एक न एक दिन हर किसी को इस दुनिया से जाना ही है। अगर हम किसी के जाने के डर में उलझते रहेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी को सही से जी नहीं पाएंगे। किसी भी रिश्ते का जुड़ाव एक निश्चित समय के लिए होता है। हमें अपने परिवार से प्रेम करना चाहिए, लेकिन ये हमेशा याद रखना कि किसी के जाने से हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, यह सही नहीं है। इसलिए संतुलित रहो, मुंह मत बढ़ाओ और मालिक के नाम से जुड़कर अपने जीवन को सच्चे आनंद की ओर ले जाओ। संगत जी, एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मुझे सब कहते हैं कि हमें एक कामयाब इंसान बनना चाहिए, तो किसी कामयाब इंसान की क्या परिभाषा हो सकती है? क्या बहुत सारा पैसा कमाकर कामयाब इंसान बना जा सकता है? बाबा जी ने उस लड़के को समझाया कि नहीं बेटा, ज़्यादा पैसा कमा लेने से कोई भी कामयाब नहीं बन सकता। सबसे ज़रूरी है मन की शांति। अगर मन में शांति और खुशी है तो यह इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। संगत जी, एक बीबी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हमारे शरीर को इतने दुख ही क्यों झेलने पड़ते हैं?
इतनी सारी बीमारियों का सामना क्यों करना पड़ता है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब कोई रूह शरीर के दायरे में आती है तो इसका मतलब होता है कि वो अपने कर्मों के फल को भोगने आई है, और शरीर को जो भी दुख तकलीफ़ें सहनी पड़ती हैं वो सारा परिणाम हमारे द्वारा किए गए पिछले कर्मों का हिसाब होता है। ऐसे में हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस मालिक का शुक्र करना चाहिए। ये मालिक थोड़े बहुत दुख देकर हमारे किसी कर्म का निपटारा करवा रहा है। संगत जी, एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि जब तक सही वक्त नहीं आता या हमारी किस्मत में न हो, तब इंसान गुरु की पहचान नहीं कर पाता? बाबा जी कहने लगे, बेटा, यही तो उस मालिक की कृपा है। अगर वह चाहे तो वह हमें इतनी समझ और शक्ति दे सकता है कि हम उसे पहचान सके, लेकिन अगर ना चाहे तो हम पूरी जिंदगी उसके पास रहकर भी उसे पहचान नहीं सकते, चाहे कोई भी रोज उसके पास रहे या उसके पास बैठे। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती, तब तक सच्चे गुरु की पहचान संभव नहीं होती। बहुत से लोग इस संसार में आते हैं और बिना गुरु धारण किए ही चले जाते हैं, और बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं जो गुरु तक अपने आप खींचे चले आते हैं। यह सब उस मालिक की मौज से होता है। संगत जी, एक बार संगत में से किसी भाई ने बाबा जी से यह प्रश्न किया कि बाबा जी, जब किसी के घर में भंडारा होता है तो हम लंगर खाते हैं, तो मेरा यह सवाल है कि क्या इससे भी हमारे कर्म बनते हैं? बाबा जी ने बड़े ही प्यार से समझाया, बेटा, इस दुनिया में रहना है तो दुनिया की रीति रिवाज निभाने पड़ते हैं। आज अब आप अगर कहीं से खा रहे हैं तो जब आपको मौका मिले तो आप ही खिला देना। संगत जी, एक लड़का बाबा जी से पूछने लगा, बाबा जी, सच्ची भक्ति कैसे की जाती है? तो बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, अगर हम यह मान लें कि मालिक हमेशा हमारे साथ है, तो हमारे अंदर जो भी भाव उत्पन्न होंगे वही सच्ची भक्ति है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कभी कभी हम कोई काम कर रहे होते हैं और हम यह भी जानते हुए कि वह काम गलत है, फिर भी हम उस काम को क्यों कर बैठते हैं? बाबा जी ने उस लड़के को समझाया, बेटा, मालिक ने हमें सोचने समझने की ताकत दी हुई है। अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो कल को उसका हिसाब भी हमें ही देना पड़ेगा। जब मालिक ने इस दुनिया को बनाया था तो एक नियम भी बनाया था कि जैसी करनी वैसी भरनी। आज हम गलत काम करते समय अगर हम विवेक की ताकत का प्रयोग करेंगे तो हम उस गलत काम को करने से भी बच जाएंगे। संगत जी, किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, कभी कभी जब हमारा कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार हमसे बुरा बर्ताव करता है तो हम उससे दूरी बना लेते हैं, लेकिन अगर हमारे परिवार में से कोई सदस्य बुरा बर्ताव करने लगे तो हम संतुलन कैसे बना सकते हैं? बाबा जी ने इस सवाल का जवाब दिया, बेटा, बात होती है नजरिए की। कुछ चीजें आपकी नज़र में गलत होती हैं, लेकिन उनकी नज़र में ठीक होती हैं, और उस वक्त जब आप अपनी सोच के हिसाब से उन्हें चलाने की कोशिश करते हो और वह ऐसा नहीं करते, तो आपको लगता है कि आपके साथ ठीक नहीं हो रहा है। सबकी सोच और नज़रिया अलग हो सकता है, और जब हम दूसरों की सोच की कदर करेंगे तो वह भी हमारी सोच को समझ पाएंगे और कदर करेंगे। संगत जी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और इसे और सत्संगियों भाइयों के साथ जरूर शेयर करिए। ऐसे ही सत्संग साखियों जैसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधा स्वामी जी।